तो बफर वर्सेस स्ट्रीम तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अलग अलग तरीके से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम सिर्फ बफर और स्ट्रीम नहीं समझेंगे, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और समझेंगे कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन शॉर्ट, बफर मीन्स कि अगर आपके पास एक स्मॉल फाइल है, आप एक बार में इन मेमोरी प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आप उस फाइल का सारा डेटा उठाएंगे। तो उस टाइम पे टेम्परेरीली जहां पे है वो बफर है, बफर में प्रोसेसिंग कीजिए, नेक्स्ट जो भी करना है कीजिए। स्ट्रीम एक बहुत लार्ज फाइल है, या मे भी एक वीडियो है, हमको डाउनलोड करवाना है, एक लार्ज फाइल है, हमको रीड करना है, तो हम पूरी उतनी लार्ज फाइल उठा करके सारा डेटा मेमोरी में नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम चंक बाय चंक लेके आएंगे। तो ये जो चंक बाय चंक लेके आ रही है, हम स्ट्रीम क्रिएट करते हैं और लेकर के आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रीम होता है और प्रॉपरली इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि वह स्ट्रीम क्या है, बफर क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ओवरव्यू क्लियर है आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रीम एंड बफर? इनका पर्पस क्या है? तो बफर पढ़ूंगा, पहले ये पॉइंट्स समझना है और फिर समझेंगे, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो और इंटरव्यू में आंसर भी कर पाए। तो a buffer in Node.js is a temporary storage area for chunks of binary data। यानी कि बाइनरी डेटा का अगर कोई भी चंक है मेरे पास, अब वो चंक पूरी फाइल का डेटा एक बार में है या एक पार्ट है, बफर जहां पे कि वो ला करके हम रख रहे हैं। ठीक, बफर्स आर टिपिकली यूज्ड व्हेन यू नीड टू वर्क विथ बाइनरी डेटा दैट इज नॉट स्ट्रीमिंग। तो अगर तो एक बाइनरी डेटा है जिसको हम स्ट्रीम कर रहे हैं, तब हमको बफर नहीं चाहिए, तब हमको बफर नहीं चाहिए। बट अब बफर्स आर टिपिकली यूज्ड व्हेन यू नीड टू वर्क विथ बाइनरी डेटा, लेकिन एक बाइनरी डेटा के साथ हमको कुछ काम करना है। ठीक, कुछ काम करना है और वो स्ट्रीम नहीं हो रहा है, अब हमको बफर चाहिए ताकि हम उसको वहां मेमोरी में लेके आए और उसके साथ कुछ वर्क कर सकें। They are often used for handling I/O operations like reading files or data from a network when you need to manipulate or process the entire data at once। तो जब आप सारा डेटा लेके आते हैं और एक बार में प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक, तब आपको बफर की जरूरत पड़ती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे स्मॉल फाइल्स होंगी। स्ट्रीम, स्ट्रीम इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा, जहां पे कि डेटा एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में चल रहा है कि भाई डेटा का साइज बहुत बड़ा है मेरा, अब हमने पहला चंक भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, तो कॉन्टिन्यूसली ये फ्लो चल रहा है, वो स्ट्रीम है। स्ट्रीम को आप एक वीडियो की प्रोसेसिंग से फील कर सकते हैं। Streams are used when data doesn't need to be loaded all at once and can be processed piece by piece। तो कब यूज होता है? जब सारा डेटा एक बार में नहीं लोड कर सकते और पीस बाय पीस प्रोसेस करना है, तब स्ट्रीम का यूज करेंगे। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर वर्किंग विथ लार्ज फाइल्स, नेटवर्क रिक्वेस्ट और एनी अदर काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा फ्लो। मतलब जब बहुत लार्ज फाइल होगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट के बीच में इसका इस्तेमाल करेंगे, या किसी भी काइंड में अगर डेटा का फ्लो बनाना है तो स्ट्रीम चाहिए आपको। डेटा प्रोसेसिंग, हाउ डेटा प्रोसेसिंग हैपेंस इन स्ट्रीम और बफर। मैंने ब्रेक कर रखा है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पार्ट्स में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि हाउ डेटा प्रोसेसिंग हैपन इन स्ट्रीम एंड बफर। तो अगर स्ट्रीम एंड बफर क्लियर है तो अब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बफर वर्क्स विथ इंटायर डेटा एट वंस, सारा डेटा आया एक बार में काम करेगा उस पूरे डेटा पे। यू हैव टू वेट फॉर द होल डेटा टू बी लोडेड इनटू मेमोरी, क्योंकि अगर एक फाइल है, उस पूरी फाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना था, तो हमको फाइल का पूरा डेटा लोड करना पड़ेगा मेमोरी में। ये बफर हुई। ठीक, परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस ऑन इट। स्ट्रीम allows data to be processed in chunks as it arrive। चंक बाय चंक आ रहा, पहला चंक आया आप प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं, दूसरा चंक आया आपने प्रोसेसिंग शुरू कर दी, चंक बाय चंक आप प्रोसेस कर रहे हैं। स्ट्रीम्स डोंट लोड द एंटायर डेटा इनटू मेमोरी, सारा डेटा मेमोरी में एक बार में नहीं लोड करता है स्ट्रीम, बट प्रोसेस इट एज चंक्स, चंक्स में प्रोसेस करता है, विच इज मोर मेमोरी इफिशियंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोरी इफिशियंट है स्ट्रीम। ठीक, एंड आइडियल फॉर लार्ज डेटा, लार्ज डेटा के लिए आइडियल है।
मेमोरी एफिशिएंसी, स्ट्रीम और बफर, विच वन इज मेमोरी एफिशिएंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बफर, सिंस बफर रिक्वायर्स लोडिंग द इंटायर डेटा इनटू मेमोरी, सारा डेटा मेमोरी में उसको लोड करना है, दे आर लेस मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि उसको ज्यादा मेमोरी चाहिए, सब कुछ लोड करेगा। वेन वर्किंग विथ लार्ज फाइल, अगर लार्ज फाइल है तो इसको बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए, मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। स्ट्रीम, streams are more memory efficient because they work with small chunks of data। अब एक फाइल थी, अगर आप एक एक लाइन उठा करके ला रहे हैं स्ट्रीम में तो मेमोरी एफिशिएंट है, ये दो दो लाइन ला रहे हैं मेमोरी एफिशिएंट है, पूरी फाइल लाए तो नहीं है, तो बफर नहीं है, स्ट्रीम है। अलाउिंग यू टू प्रोसेस इवन लार्ज फाइल्स विदाउट कंज्यूमिंग मच मेमोरी, इसको थोड़ी मेमोरी में आपको लार्ज फाइल भी आप प्रोसेस कर सकते हैं स्ट्रीम के केस में, तो स्ट्रीम मेमोरी एफिशिएंट है। यूजेज, what are the usage of buffers and stream or stream and buffer used when data can fit into memory comfortably, मतलब जो डेटा आने वाला है वो मेमोरी में हम रख सकते हैं, हमारे पास इतना स्पेस है और डेटा का साइज इतना कम है या अकॉर्डिंगली है। सच एज स्मॉल फाइल्स, इमेजेस और पीस ऑफ टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट है, कोई एक फाइल है या कोई एक इमेज है, आप रख सकते हैं। स्ट्रीम, यूज्ड फॉर रियल टाइम और लार्ज डेटा ट्रांसफर, लार्ज डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है। सच एज रीडिंग अ फाइल लाइन बाय लाइन, कोई बहुत बड़ी फाइल है, आपको एक एक लाइन रीड करना है। हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डीलिंग विद ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, अब एक वीडियो स्ट्रीमिंग करना है, 5 GB, 10 GB, 40 GB, एक बहुत बड़ी फाइल है, 40 GB की है, 20 GB की है, एक बार में मेमोरी में रख करके कुछ नहीं करेंगे, तो हम स्ट्रीम शुरू करते हैं उसकी। तो ये बात समझ में आ रही होगी। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्ट्रीम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं नोड.js में। चार हैं, रीडेबल, राइटेबल, डुप्लेक्स और ट्रांसफॉर्म। रीडेबल फॉर रीडिंग डेटा, रीडेबल स्ट्रीम डेटा को सिर्फ रीड कर सकती है, एग्जाम्पल भी है क्रिएट रीड स्ट्रीम फाइल का, fs.create रीड स्ट्रीम। राइटेबल, जो राइट करने के लिए इस्तेमाल होगा मेमोरी में, फॉर राइटिंग डेटा fs.create राइट स्ट्रीम, एकदम क्लियर होगा, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं इनका। डुप्लेक्स फॉर बोथ, यहां रीडिंग और राइटिंग दोनों हो रही है डुप्लेक्स में, नेट डॉट सॉकेट रीड भी कर रहा है और राइट भी कर रहा है, दोनोों चीजें चल रही है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म फॉर मॉडिफाइंग डेटा वाइल रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब जिस टाइम पे हम रीड या राइट कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ चेंज भी कर रहा है डेटा में, तो zlib डॉट क्रिएट जिप, जिप क्रिएट कर रहा है और कंप्रेस भी कर रहा है, तो दोनों चीजें कर रहा है। कंपेरिजन, दोनों में कंपेयर करते हैं, तो एग्जांपल है बस कि भाई fs.read फाइल कर रहा हूं, स्मॉल फाइल डॉट टेक्स्ट है और डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, तो एक बार में पूरे फाइल का डेटा उठाया और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे क्या किया हमने, क्रिएट रीड स्ट्रीम किया, स्ट्रीम के केस में fs.create रीड स्ट्रीम, क्योंकि लार्ज फाइल थी, और लार्ज फाइल ऑन डेटा, जब जब डेटा मिलता रहेगा चंक बन, उस डेटा से एक एक चंक आ रहा है उस डेटा का, और हम चंक को टू स्ट्रिंग कर रहे हैं, सॉरी हम चंक को टू स्ट्रिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर में सब कुछ आ जाएगा लेकिन स्ट्रीम में आएगा, मेमोरी में सब कुछ लाके नहीं रखा हमने, और यहाँ पे बफर में सब कुछ मेमोरी में रखा है पूरा डेटा, एक बार में उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। होपफुली काफी क्लियर होगा। समरी, बफर और स्ट्रीम में प्रोसेस इंटायर डेटा एट वंस, बफर है, डेटा प्रोसेस्ड इन चंक्स, स्ट्रीम। लेस इफिशियंट फॉर लार्ज डेटा, अगर लार्ज डेटा है तो लेस इफिशियंट है, क्योंकि उतने लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए होगी। स्ट्रीम मोर इफिशियंट फॉर लार्ज डेटा। बफर यूज्ड फॉर स्मॉल फाइल्स, बाइनरी डेटा एंड डेटा प्रोसेसिंग, क्लियर है। स्ट्रीम यूज्ड फॉर लार्ज फाइल्स, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम में डेटा आ रहा है तो अब हम वेट नहीं कर सकते कि जब पूरा डेटा प्रिपेयर हो जाए तो आए, नहीं, रियल टाइम है, तो जैसे जैसे डेटा प्रिपेयर होता जा रहा है आ रहा है, तो ये चंक्स में ही आएगा, इसके लिए स्ट्रीम की हमको जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल fs.read फाइल बफर का, स्ट्रीम का क्रिएट रीड स्ट्रीम। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। और एट द एंड, यूज बफर फॉर स्मॉल मैनेजेबल डेटा साइज, मैनेजेबल डेटा साइज मतलब कि इतनी बड़ी साइज ना हो डेटा की कि हम मेमोरी में रख ना सके या हमारे बाकी के प्रोसेस को प्रॉब्लम हो। व्हेन यू नीड टू प्रोसेस एवरीथिंग इन मेमोरी, तो अगर ऐसा कोई केस है कि सारी चीजें मैं इन मेमोरी प्रोसेस करना चाहता हूं तो मुझे बफर यूज करना है। स्ट्रीम फॉर हैंडलिंग लार्ज फाइल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा ट्रांसफर टू कीप मेमोरी यूजेज लो, यहाँ पे क्या है, कितनी भी लार्ज फाइल हो चंक्स में कर रहे हैं तो मेमोरी का यूजेज कम रहता है। तो ये बात, अगर ये इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो इंटरव्यू में इन्हीं में से कहीं ना कहीं बफर और स्ट्रीम के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगा।
तो wait for next video or enjoy it. All the best.